आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेहरबानी कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी महती कृपा हो। सज्जनों, मेरी आपसे गुजारिश, हरे हरे। इन्हीं दिनों सरदार बलवंत सिंह लायलपुर के कृषि कॉलेज में रिटायर हुए थे। महाराज जी ने उन्हें डेरे बुलाकर दोपहर की सेवा और खेती की देखभाल का काम सुपुर्द किया। वह संत मत की पुस्तकों के पंजाबी अनुवाद और प्रकाशन में भी मदद करने लगे। कुछ समय बाद इंजीनियर श्री बोला कानी भी डेरे आ गए और महाराज जी के प्रेमी सेवादारों में शामिल हो गए। उनको मकान, सड़कें, चार दीवारी आदि का निर्माण कार्य सौंपा गया। निर्माण कार्यों में सबसे पहले डेरे के चारों ओर दीवार बनाने का काम हाथ में लिया गया। डेरे में और उसके आसपास गहरे खड्डे थे और चारों ओर से खुला होने के कारण यहाँ कोई सुरक्षा भी नहीं थी। गीदड़, कुत्ते और पशु बिना किसी रोक टोक के यहाँ घुमा करते थे। डेरे की चार दीवारी बहुत जल्दी ही बन गई और खड्डे भी धीरे धीरे कुछ सालों में भर दिए गए। महाराज जी ने एक बार बताया कि डेरे के मकानों में साधु आश्रम सबसे पहले बनाया गया। एक दिन महाराज जी ने उन खड्डों को देखने गए जहाँ कहीं छोटे छोटे गुफाएं खुदी हुई थी और जिनमें साधु रहा करते थे। उन्हीं दिनों काफ़ी बारिश हुई थी और बरसात का पानी गुफाओं में आ गया था। साधुओं की बड़ी असुविधा हो रही थी। उनकी हालत देखकर महाराज जी को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने सत्संग घर के पश्चिम की ओर साधुओं के लिए कुछ कमरे बनवाने का विचार किया। महाराज जी ने जब ये प्रस्ताव लाला मुंशी राम के सामने रखा तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया। लाला मुंशी राम हुजूर बड़े महाराज जी के जमाने के थे और लंबे समय से डेरे में सेवा कर रहे थे। उन्होंने डेरे को उस समय से बढ़ते हुए देखा था जब यहाँ लगभग कुछ भी नहीं था। इसलिए उनका डेरे की धन संपत्ति नहीं बल्कि हर चीज के प्रति वफादार होना स्वाभाविक था। वह महाराज जी को बचपन से जानते थे। शायद इसीलिए महाराज जी के गद्दी पर आने के बाद कुछ वर्षों तक वह पैसा खर्च करने में जरूरत से ज़्यादा सावधानी बरतते थे। वहीं डेरे के रुपये, पैसे और हिसाब के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए उन्होंने महाराज जी से कहा कि बैंक के खाते में डेरे का इतना रुपया नहीं है कि मकान बनाए जा सके। महाराज जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे चिंता न करें, सेवा में रुपया भी काफ़ी आ जाएगा। वैसे वैसे मकान बनवाने का काम आगे बढ़ाया जाए और इसे धीरे धीरे तथा अलग अलग हिस्सों में किया जाए। लाला मुंशी राम को इस बात से सहमत होना पड़ा और इमारत बनवाने का काम शुरू हो गया। जैसे ही ये काम शुरू हुआ, सेवा में खूब पैसे आने लगा और कमरे बड़े जल्दी बन गए। शुरू में इस इमारत में या तो अविवाहित या अकेले सेवादार या फिर डेरे में रहने वाले या बाहर से आने वाले साधु ही रहते थे। इसलिए ये साधु आश्रम कहलाने लगा। महाराज जी ने फरमाया कि इसके बाद लाला मुंशी राम ने किसी योजना या प्रस्ताव का भी विरोध नहीं किया। तब से अब तक डेरे में एक दिन के लिए भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ है। जैसा कि महाराज जी ने फरमाया, सन 1951 तक डेरे में ज़्यादा सेवादार नहीं थे। लोगों को शौच के लिए नदी तक जाना पड़ता था। या तो वे वहीं नहाते थे या रहट द्वारा कुएं में पानी ऊपर लाया जाता था। डेरे में न तो बिजली थी और न ही गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ। महाराज जी का विचार था कि कुछ छोटे मकान बनाए जाएं जिनमें आधुनिक सुविधाएं हो ताकि अच्छे सेवादार डेरे में आना पसंद करें और यहाँ आराम से रह सकें। श्री भोला कानी रिटायर होने के बाद डेरे में सेवा करने का प्रस्ताव कर चुके थे। उनकी मदद से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया और डेरे के पहले मकानों की लाइन बनकर तैयार हो गई। डेरे में बिजली आ गई, गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ बन गई और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाने लगी। असल में संत सतगुरु खुद ही डेरे के निर्माता
और प्रशासक रहते आए हैं और अब भी हैं, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें योग्य सेवादारों की जरूरत होती है जो डेरे का कार्य करें और डेरे को वह रूप दें जो आज डेरे का है। जो यहाँ रहते हैं या बाहर से आते हैं वे जानते हैं कि डेरा सचमुच धरती पर स्वर्ग है। वे जानते हैं कि डेरा सचमुच धरती पर स्वर्ग है। धीरे धीरे जैसे जैसे डेरे का विकास होता गया, लोगों ने रिटायर होने पर डेरे में सेवा करने के लिए आना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों में से महाराज जी ने श्री आहूलूवालिया को अपना सेक्रेटरी चुना ताकि बुजुर्ग लाला मुंशी राम को मदद मिल सके। उस समय तक संत मत की बहुत थोड़ी पुस्तकें ही छापी थी, इसलिए महाराज जी ने प्रकाशन की ओर भी ध्यान दिया। इस प्रकार महाराज जी ने धीरे धीरे प्रशासन और अन्य कई कार्यों को व्यवस्थित रूप दिया। उन तीनों सेवादारों के अधिकार भी अपने आप ही समाप्त हो गए, जो ये समझने लगे थे कि डेरा वे ही चला रहे। हरे हरे देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे या ते नीचे ने, अंधाधुंध सरकार हैं तुलसी बजो निशंक, कीजे दीनु अमर पद रीजे दीनी लंक। हरे हरे पुण्यात्माओं।